नमस्कार। सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में 2013 की तर्ज पर एक बार फिर मनोज न्यांगली बसपा के उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल हो गए और सादुलपुर की राजनीति में दो की लड़ाई में तीसरे का लाभ का मुहावरा चरितार्थ हो गया। सांसद राहुल कशवा ने सादुलपुर की राजनीति में जो अंतिम क्षण में दांव खेला था, उस दांव में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में वे अपने आप को विधानसभा का चुनाव लड़ने से तो बचाकर ले गए, लेकिन कांग्रेस के पूर्व विधायक नंदलाल पूनिया की किरकिरी भी करा गए। उन्होंने वर्षों पुरानी पूनिया बनाम कस्बा की लड़ाई को साधते हुए कृष्णा पूनिया, जो बहुत मजबूती के साथ सादुलपुर की राजनीति को नई दिशा देने में जुटी हुई थी। सभी जानते हैं, सादुलपुर कृष्णा पूनिया के विधायक बनने से पहले तक आपराधिक मामलों में प्रमुखता से सादुलपुर का ही नाम लिया जाता था, लेकिन राष्ट्रीय अवार्ड विजेता पद्मश्री कृष्णा पूनिया विधायक क्या बनी? उन्होंने युवाओं को खेलों की ओर और रोजगार की ओर मोड़ने में, और मैं कहूं तो युवाओं की सोच बदलने का क्रांतिकारी अभियान जो चलाया सादुलपुर में, वे बहुत हद तक उसमें सफल रही और सादुलपुर को खेलों के माध्यम से देश में सिरमौर बनाने की कवायद में उन्होंने बहुत बड़े फैसले लेकर सादुलपुर में खेलों का विकास के कई आधारभूत ढांचे तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसका असर भी हुआ कि जो सादुलपुर सिर्फ आपराधिक दृष्टि से ही जाना जाता था, उस सादुलपुर में बहुत हद तक युवाओं का रुझान अपराध के स्थान पर रोजगार और खेलों के माध्यम से रोजगार दोनों की तरफ आकर्षित हुआ। और यही कारण है कि राहुल कशवा की योजना को कृष्णा पूनिया ने अपनी कड़ी मेहनत, राजनीतिक कौशल और चातुर्यता से धराशायी कर दिया। नहीं तो कांग्रेस के पूर्व विधायक नंदलाल पूनिया के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद जो वहां का जातीय समीकरण और अब तक की चुनावी परंपराएं रही हैं, उसमें उनकी पुत्र वधू सुमित्रा पूनिया के तीसरे नंबर पर जाने का कहीं कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि यदि पूनिया और कशवा मिल जाए तो सादुलपुर में उस उम्मीदवार को कौन हराए। लेकिन ये कर दिखाया कृष्णा पूनिया ने अपनी राजनीतिक नेतृत्व क्षमता से। हालांकि कृष्णा पूनिया 2023 के विधानसभा चुनाव में विधायक बनने से बाल बाल चूक गई, लेकिन उन्होंने जिस तरह से लगन मेहनत के साथ चुनाव लड़ा,
वो याद किया जाता रहेगा। प्रारंभिक दौर में ही जब नंदलाल पूनिया ने भाजपा ग्रहण कर ली तो ऐसा माना जा रहा था पहले दिन से ही कि कृष्णा पूनिया तो अब तीसरे नंबर पर की उम्मीदवार रह गई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसकी वजह कृष्णा पूनिया और उसकी टीम की कड़ी मेहनत और जज्बे के साथ चुनाव लड़ने की जो प्लानिंग उनकी थी, उसकी वजह से ही ऐसा हुआ। सारे मिथकों को तोड़ते हुए कृष्णा पूनिया ने न केवल मनोज न्यांगली को राजनीति में चुनावी पसीने छुटा दिए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुमित्रा पूनिया, जिनके ससुर यहां से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, और पूर्व सांसद राम सिंह कस्वा, वर्तमान सांसद राहुल कस्वा और पूर्व विधायक कमला कस्वा जैसे चार दिग्गज सादुलपुर की राजनीति को साधने वाले का आशीर्वाद जिस सुमित्रा पूनिया को था, वह तीसरे नंबर पर कैसे गई? ये कृष्णा पूनिया का ही कमाल रहा। कृष्णा पूनिया ने सारी धारणाओं को ध्वस्त करते हुए बहुत योजनाबद्ध तरीके से चुनाव में अपना परचम लहराया। हालांकि वो अल्प मार्जिन से विधानसभा जाने से वंचित रह गई, लेकिन सादुलपुर की राजनीति में यह सवाल जरूर खड़ा हो गया कि जिस भाजपा प्रत्याशी सुमित्रा पूनिया के सर पर पूर्व सांसद राम सिंह कस्वा, वर्तमान सांसद राहुल कस्वा, पूर्व विधायक